राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, आपको उपाय मैं बता देती हूँ, उनको कर लेना है। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो आपने देख लेना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है गुरु मंत्र से भी सीखो, यानी कि समझो किस तरह से गुरु मंत्र जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा इस हफ्ते में। ठीक है, गुरु आपको क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ को समझाना चाहते हैं वो अंडरस्टैंड करो। उसके बाद अपने प्रश्न भेजना है अपना, तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हो। सारी चीज़ें आप जानते हो किस तरह से भेजना है, किस तरह से करना है। नहीं जानते हो तो कोई भी पुरानी वीडियो उठाना और उसमें से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने किस तरह से जो है अपने प्रश्न को यहाँ पे भेजना। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन यहाँ पे आपके लिए स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। देखो किसी न किसी से फ़ायदा होता हुआ, धन का जो है आपके पास फ्लो बढ़ता हुआ, आपके पास धन आ रहा है। कोई ना कोई स्त्री है जो आपके लिए मदद कर रही है, एक पुरुष भी हैं जो मदद कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से किसी से आपको धन मिल सकता है या दोनों में से ही आपको जो है मिलेगा। उनके पास स्त्री से तो 101% मिल रहा है और पुरुष से आपको कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास भी धन बहुत है। ठीक है, उससे भी आपको लेना है तो धन आप ले सकते हो, यानी कि अगर आपको ज़रूरत है तो मतलब यहाँ पर अगर आप लेडी से लेना चाहते हो तो भी काम ओके, पुरुष से लेना चाहते हो तो भी काम ओके। आपको कोई परेशान, अब ये रीडिंग से ये तो पता चल गया ना कि सामने वाले के पास धन है, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो जिससे आपको जो धन प्राप्त करना है उसको कर लो। ठीक है, आपका मंडे वाला दिन बहुत अच्छा, बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। माता तुल्य या गुरु का आशीर्वाद ज़रूर ले लेना। ठीक है, किसी माता तुल्य स्त्री से ले लेना या वैसे गुरु से अपने ले लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन देखो आप को कोई ना कोई मौका हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि वो अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप अपनी सोच और दूर दूर, होता क्या कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी आपके बिल्कुल पास है लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दी। आप क्या कर रहे हो, हर जगह हर जगह हर जगह अपनी दौड़ दौड़ाई जा रहे हो। क्या मैं ऐसा कर लूँ, क्या मैं वैसे कर लूँ, क्या यहाँ, अरे आपको जो शिक्षा देने वाला है या आपको जो समझाने वाला है या आपके काम में जो मदद करने वाला है वो तो उधर ही बैठा है। ठीक है, वहीं बैठा है तो उसकी मदद लो। ठीक है, समझ में आ गई। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए जीत। अब जो भी आपको दुख है, अंदर परेशानी है, वो आपकी ठीक होते हुए, यानी कि किसी चीज़ के लिए आप अंदर ही अंदर घुल रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको इस तरह से महसूस हो रहा है, ओ हो ये क्या हो गया, ये किस तरह से हो गया, तो यहाँ पर क्या है, आपके ज़ख्मों पे मरहम लगती हुई, जीत मिलती हुई, आपके कामों के अंदर आपको उन्नति मिलती हुई, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन। यहाँ पे दिल भी खुश होगा लेकिन थोड़ा सा स्टमक का अपना ख्याल रखना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर ईट कर लो या ज़्यादा खा लो, या उसके कारण भी आपको जो है दिक्कत अनुभव हो सकती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अपनी जीत को सेलिब्रेट करो, दिल खुश है आपका, बहुत बढ़िया। ठीक, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई काम आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ सीखना भी ज़रूरी है। अब काम आ रहा है, उस काम में आपकी परफेक्शन नहीं है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ सीखो, कुछ अंडरस्टैंड करो, कुछ प्राप्ति के लिए चलो। और यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ वो चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, तो ग्रैब कर लो, घबराओ मत, लर्निंग करो, कुछ ना कुछ नया सीखो। कुछ ना कुछ सीखोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ आपको कुछ ना कुछ जागरूकता अंदर से समझ आती हुई, आपको इस तरह से लगेगा कि भाई ईश्वर मुझ पे कृपा कर रहे हैं। एक्चुअली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो हर चीज़ें, लेकिन आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है। ठीक है, आप जो भी कुछ करना चाह रहे हो ब्लॉक्ड है। क्यों? यहाँ पे जीवन साथी से रिलेटेड भी आपको कोई समस्या समाधान, या उनके साथ कोई रिलेशनशिप के अंदर कोई ब्लॉक हो गई है एनर्जी, उधर भी आपको इस तरह से फील होगा कि भाई इनके साथ भी मेरा जो है अटैचमेंट हो नहीं पा रही या बातचीत हो नहीं पा रही, क्या करूं। ठीक है, इधर धन कहीं से आना है तो वो भी अटक रहा है, काम है कोई वो भी अटक रहा है। लेकिन ये काम आपका प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही है अंदर से। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर
अवेयर हो के सारी चीज़ों को समझ रहे हो, कर रहे हो, आपको एक एक चीज़ नज़र आ रही है। कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग वो चीज़ें सब समझ रहे होते हैं, हमारे जो अंदर से अंतरात्मा होती है वो हमें सब चीज़ें दिखा रही होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते उस टाइम पे। लेकिन यहाँ आपकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। इधर आपको सपोज समझ भी आ रही है, आप समझ भी पा रहे हो कि हाँ मेरी एनर्जीज जो है ब्लॉक हो गई। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है तो अपने अध्यात्म के जो है सारे चक्र खोल डालो, यानी कि अपने सातों चक्रों पे काम कर डालो। और उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब एक ही दिन में तो नहीं कर पाओगे, समय लगेगा, धीरे धीरे करके अपने सारे चक्रों पे काम करो। गुरु आपको सब चीज़ें स्पष्ट समझाएंगे, तब आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी और आपको तब पता चलेगा कि आपके लिए एक्चुअली क्या चीज़ है जो आगे आ रही है। ठीक है, तो आपने करना क्या, हर चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन देखा आपने मेरी बात मान ली, कितना समझदार निकले आपने। सैटरडे वाले दिन आप खुद कर्म करते हुए, अपने लिए खुद हाथ बढ़ा के मेहनत करते हुए दिखाई देते हो। और प्रेम संबंधों में भी आपने जो है अपना प्रोग्रेस देखने को आपको मिलेगी। यानी कि अगर लव लाइफ है तो आप उसको एंजॉय करोगे, और यहाँ पर आकर आप मेरी बात को समझ के अपने रिलेशनशिप पे वर्क करोगे और उस पर काम करोगे। बाकी धन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतने सक्षम हो कि अगर कहीं कुछ अटक पटक गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं आ करके अपने हाथ से मेहनत करके, फिर भी देखो अंदर पेट में गुण हो तो आप भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि आपको तो जहाँ खड़ा कर दिया जाएगा वहीं आप अपना काम कर लोगे। जगह मैटर नहीं करती, कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, बस अंदर से जो है हिम्मत मैटर करती है। ठीक है, जो आपकी जगह देख के आपको जज करते हैं, इसका मतलब है उनको हुनर नहीं समझ है। जो भी गुरु होते हैं या जो भी टीचर्स होते हैं, वो एक पैलेस में नहीं रहते हैं, कहीं नहीं, वो तो कंदराओं में मिलते हैं। ठीक है, वो तो गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है, वो तो ऐसी लोनली प्लेसेस में मिलते हैं जहाँ लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। तो वो एकांत जो होता है वो ही उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो समझ में आ गई आपको किस तरह से आपने क्या करना है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन लगता है कि आप शांत हो अंदर से, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी काम के को करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे संडे वाले दिन। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है शांति मिलेगी। शांति का अर्थ है कोई भी काम करने की चेष्टा करोगे। सोच, सपोज करो आप ये सोचते हो कि मैं किसी कहीं घूमने जाऊं, यात्रा पे जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी आपको कोई रिजल्ट अच्छा मिलेगा या कुछ होगा। आप जाना करोगे और वापस आना करोगे, यानी कि आपको उतना बेटर रिजल्ट, और अंदर से आप खुश भी नहीं होगे, यानी कि इस यात्रा पे आप हैप्पी भी नहीं होगे। तो मेरे हिसाब से यात्रा अवॉइड कर दो। ठीक है, जब जाकर ही बेमन से वापस आना है तो उस यात्रा का फायदा क्या, कोई जरूरत नहीं है उस यात्रा पे जाने के लिए। थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कि मुझे रिलैक्स करना है, रहने दो, छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही। थोड़ा शांत रहो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को देखो, खुद को जांचने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बढ़िया आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है, अपनी अच्छाई का जो मीटर है वो चालू रखो। यानी कि अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है, आप वेट कर रहे हो वापस मुझे कब रिसीव होगा, तो आपके अच्छे कर्म का फल ईश्वर देते हैं, बुरे कर्म का फल भी ईश्वर ही देते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। ठीक है, मतलब एक मीडियम बनाते हैं वो, उनसे जो है आपको सजा दिलवा देते हैं या उनसे आपको अवार्ड दिलवा देते हैं, लेकिन देते तो सब ईश्वर ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, डटे रहो। आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हो वो बस 2 हाथ की दूरी पे है। ठीक है, जिसको भी आप पाना चाहते हो बस वो बहुत पास है। ठीक है, तो अपने टारगेट से हटो मत, अपनी हिम्मत से हटो मत, और डटे रहो, लगे रहो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया आपने क्या करना है। आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।